बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। क्या ईश्वर प्राप्ति के लिए हमारे जीवन में प्रतिकूलता होना आवश्यक है या अनुकूलता में भी ईश्वर प्राप्ति संभव है? तो हम ये देखते हैं कि जब हमारे जीवन में समय अनुकूल होता है, आसपास का सब चीज़ें अनुकूलित होती हैं, हमारे मन के हिसाब से सब चलती हैं, तब हमें ईश्वर की तरफ बढ़ने में बहुत संकोच लगता है। ऐसा लगता है कि ईश्वर की क्या ज़रूरत है, ईश्वर हमारी प्रगति में कहाँ सहयोग करता है। तो ऐसा लगता है कि हमें ईश्वर की कहीं ज़रूरत नहीं है, भगवान की हमें कहीं ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही अवसर जो हैं, वही समय जो है जब हमारे प्रतिकूल होता है, तमाम आपदाएं आती हैं, परिवार में क्लेश होता है, आपस में मनमुटाव होता है, तब ऐसा लगता है कि भगवान की भक्ति की जाए, भगवान की तरफ चला जाए, भगवान ही सत्य है। और मनुष्य जो है सत्य की खोज में निकल पड़ता है। वो सोचता है कि सत्य जो है कहीं बाहर है, और बाहर जंगल में, नदी में, यहाँ वहाँ जाएंगे, हमें सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा और हमारे जो जीवन में जो समस्याएं हैं, जो कर्म हमें परेशान कर रहे हैं, उनसे हमको मुक्ति मिल जाएगी और हमारा जीवन पुनः आनंदित हो जाएगा। लेकिन मित्रों, ऐसा होता नहीं है कि हम आत्म साक्षात्कार कर लें तो कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा संभव नहीं दिखाई देता है। हमें जब कभी किसी सद्गुरु की या किसी महापुरुष की अनंत कृपा, अनंत कर्मों का पुण्य का फल के परिणाम स्वरूप उनके दर्शन होते हैं, और दर्शन के पश्चात वो हृदय में जब दिखाई देने लगें, तब ऐसा समझना चाहिए कि माया नहीं, अब ईश्वर के हम अनुकूल हो रहे हैं। और धीरे 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 साधक का जो मन है, संसार में जो आसक्त रहता है, वो ईश्वर उन्मुख होता है। फिर वह एकांत जगह खोजता है, एकांत जगह में बैठ कर के भगवान का नाम जप करता है। और जब नाम जप करता है तो धीरे 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 समर्पण का भाव आता है। समर्पण के भाव आने से ऐसा लगता है कि यह जो कुछ मैं कर रहा हूँ, यह मेरा नहीं है, यह भगवान का है। रोज़ साधक जब समर्पण करता है कि हे भगवान, मैंने जो भी दिन में कर्म किया, अच्छा बुरा भला, मैं आपको समर्पित करता हूँ। और समर्पित करने के बाद भगवान का भजन करता है, और इसके पश्चात वह देखता है कि दिनों दिन उसका मन जो अशांत रहता था परिवार के प्रति, संसार के प्रति, वह धीरे 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 शांत होना प्रारंभ हो जाता है। और जो उसकी एक अहमियत होती है, एक समाज में एक रुतबा मानता है कि मैं नहीं रहूँगा तो दुनिया कैसे चलेगी, मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा, और ये सब मान कर के वो बहुत अपने को ऐसा समझता है कि कर्ता धर्ता मैं हूँ। लेकिन धीरे धीरे जब समर्पण का भाव आता है तो संशय का अभाव होता है, संशय खत्म हो जाता है जीवन से, और समर्पण से मन प्रसन्न होता है और एक विश्वास पैदा होता है। यदि हम भजन करते हैं और भजन भगवान स्वीकार कर रहे हैं, तो ये ज़रूर मानना चाहिए कि हमारा विश्वास और मजबूत होना चाहिए। भजन करें, भगवान को समर्पण करें, और संशय बना हो तो ये मानना चाहिए कि अभी हमारा समर्पण ठीक से नहीं हो रहा है। भगवान की जब कृपा हो तभी साधक को घर परिवार छोड़ना चाहिए। नहीं, ऐसे घर परिवार छोड़ने से साधक उपहास का पात्र बनता है। घर में थोड़ा खटपट हुई तो बोले अब हम साधु हो जाएंगे। अरे साधु अपने से कोई नहीं बनता है। साधु वस्त्र पहन लेने से कोई साधु नहीं होता है। साधु जब भगवान बनाते हैं तो सभी तरह के, जहाँ हमारा बहुत प्रेम होता है, जहाँ हमारी बहुत आसक्ति होती है, उसकी विपरीत परिस्थितियाँ खड़ी कर देती हैं, तो साधक फिर वहाँ जा नहीं पाता है। अब इसको ऐसा समझें कि आपने कोई मशीन खरीदी और वो मशीन उल्टा काम करने लगे, तो क्या करेंगे आप? मशीन को छोड़ देंगे, त्याग देंगे। ठीक इसी प्रकार साधु होना, भगवान का भजन करना
प्रकृति के विपरीत कार्य करना जैसे है। क्योंकि प्रकृति तो चाहती है कि आप जन्म लें, भोजन करें, संतान उत्पत्ति करें और उसी परिवार में रह कर के मर खप जाएं। और लेकिन जब हम भगवान की तरफ चलते हैं तो सारी परिस्थितियां विपरीत होना शुरू हो जाती हैं। घर परिवार के लोग तरह तरह के ताने देते हैं, तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। और इसके बाद जब भजन और बढ़ता है तो फिर परिवार की तरफ, परिवार वालों की हमारी तरफ आसक्ति होती है, बहुत मीठा बोलने लगते हैं, तरह तरह के प्रलोभन देते हैं। लेकिन हमें उस प्रलोभन में नहीं फंसना है, क्योंकि जब भगवान घर से निवृत्त करते हैं साधक को तो कहीं ना कहीं भजन में प्रवृत्त करते हैं। तो हमें प्रवृत्ति मार्ग पर ज़्यादा मजबूती से पकड़ना है और भगवान को प्रतिदिन शरणागत करने से, भगवान को प्रतिदिन सरेंडर करने से धीरे धीरे हमारा मोह का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है और भगवान जो है हमारे अंतर्मुखी होकर के हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारा कहना यही है कि जो भी जहाँ हूँ, घर में हूँ, परिवार के साथ में हूँ, वहाँ भी रह कर के आप भगवान को समर्पण कर सकते हैं। पर जब समर्पण करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपके अनुकूल हो, कभी कभी प्रतिकूल भी होती है। तो प्रतिकूलता को भी सहने का अभ्यास करना चाहिए। मैं यहाँ नर्मदा किनारे एक साधक के रूप में बैठ कर के मुझे जो अनुभव हो रहे हैं वो आप सबको मैं बता रहा हूँ और आगे भी बताता रहूँगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।